हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट देख लिया था। उसके पहले डॉट देखा था। डॉट और क्रॉस के कॉन्सेप्ट्स के रिगार्डिंग हम लोगों ने क्वेश्चंस भी किए थे। तो ए डॉट भी एक स्केलर प्रोडक्ट है ना, बिकॉज जो आउटपुट है, जो प्रोडक्ट है वो स्केलर है। लेकिन ए क्रॉस भी एक वेक्टर प्रोडक्ट है, बिकॉज दोनों का क्रॉस कराते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट भी नाम है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, है ना, यूनिट वेक्टर है एन कैप। और एन कैप कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो ए क्रॉस बी का लिखा हुआ हो तो ए की तरफ अपने राइट हैंड के चार एलिमेंट ले जाते हैं और बी की तरफ कट करते हैं। मतलब अगर ऐसा हो ए क्रॉस बी निकालना हो तो ए की तरफ ले जाएंगे राइट हैंड के चार एलिमेंट को और बी की तरफ कट करेंगे, थंब आउटवर्ड रहेगा। तो यहाँ जो एन कैप होगा आउटवर्ड नॉर्मल होगा, आउटवर्ड नॉर्मल होगा, है ना। किसके लिए? ए क्रॉस बी। और बी क्रॉस ए का अगर निकालेंगे तो इनवर्ड नॉर्मल, बी क्रॉस ए निकालेंगे तो एन कैप क्या होगा? वो इनवर्ड नॉर्मल, इनवर्ड नॉर्मल। सब ये है ए और बी इसी प्लेन में लाएंगे, ए और बी मतलब इसी ग्रीन बोर्ड वाले जो प्लेन है हमारा उसको बताएंगे। फिर हम लोगों ने एप्लीकेशन देखा था क्रॉस प्रोडक्ट का। एक एप्लीकेशन देखा था कि दो वेक्टरों पे, दो वेक्टर के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर हम लोग निकालते थे, पहला एप्लीकेशन था। दूसरा एप्लीकेशन था कि क्रॉस प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट से किसी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं अगर ट्रायंगल की दो साइड्स इंटरसेक्टिंग साइड्स वेक्टर फॉर्म में दिए हुए हो, है ना। हाफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ये क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन था। फिर हम लोगों ने देखा था कि पैरेललोग्राम का भी निकाल सकते हैं। अगर दो वेक्टर किसी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स हो, है ना, तो सिंपल ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कर देंगे तो पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा, है ना। क्वाड्रिलेटरल, किसी भी टाइप के क्वाड्रिलेटरल का भी एरिया हम लोग निकाल सकते हैं। कोई क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ हो, है ना, ABCD कुछ भी, तो उसका हम लोग एरिया निकाल सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट से। देखो कैसे एरिया थर्ड एप्लीकेशन की बात करें, फोर्थ एप्लीकेशन की बात करें, फोर्थ एप्लीकेशन तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्रॉस प्रोडक्ट से हमारे पास, जैसे मान लीजिए ये कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी, ये कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल, ए बी एक वेक्टर है ना। उसी तरीके से बी सी एक वेक्टर है, सी डी एक वेक्टर होगा, ए सी एक वेक्टर है और बी डी एक वेक्टर है। हम सारे वेक्टर का हेड और टेल हमें दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे मुझे एरिया निकालना हो क्वाड्रिलेटरल का एरिया, तो ABCD का एरिया निकालना हो, है ना। तो ABCD का एरिया कैसे निकलेगा? ना, एरिया ऑफ ABCD जो कि क्वाड्रिलेटरल है, एरिया ऑफ ABCD का मतलब क्या होता है? तो एरिया ऑफ ABCD का मतलब है एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ABC यानी एरिया, और एरिया ऑफ ACD, है ना, प्लस एरिया ऑफ ACD। इन दोनों एरिया को, इस एरिया को और इस एरिया को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। अब ABC का एरिया क्या हो जाएगा? ये AB और ये AC, ये हो जाएगा हाफ AB क्रॉस AC, देख सकते हैं ये एरिया ऑफ ABC हो जाएगा, क्योंकि AB और AC ये दोनों इंटरसेक्टिंग वेक्टर्स हैं इस डायग्राम में, तो हाफ AB क्रॉस AC हो जाएगा, है ना। प्लस एरिया ऑफ ACD क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ACD हो जाएगा हाफ ACD का एरिया हाफ AC क्रॉस AB, हाफ AC क्रॉस AB लिख सकते हैं। इसे फिर फर्दर लिख सकते हैं हम हाफ AC क्रॉस AD, और अगर AC को पहले और AB को बाद में लिखें, क्योंकि हम जानते हैं कि A क्रॉस B जो होता है, A क्रॉस B जो होता है वो माइनस ऑफ B क्रॉस A के बराबर
माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के बराबर होता है ना। तो हम ए बी क्रॉस ए सी को क्या लिख सकते हैं, अगर ए सी को पहले लिखना है ए बी को बाद में लिखना है, मुझे माइनस लगाना पड़ेगा। इस टर्म को मैंने पहले लिख दिया और यहाँ माइनस लगा दिया। माइनस लगा देने के बाद मुझे लिखना पड़ेगा हाफ ए सी क्रॉस ए बी। क्योंकि ध्यान रखिएगा यहाँ मैंने ए सी पहले और ए बी बाद में, इस टर्म को चूंकि बाद में लिखा है और उसमें भी ए सी पहले और ए बी बाद में लिखा है, इसलिए मैंने माइनस किया। फिर हम क्या लिख सकते हैं, तो हम हाफ ए सी कॉमन ले सकते हैं, ए सी को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ बचेगा ए सी अगर कॉमन ले लिया जाए तो क्रॉस ए बी माइनस ए बी माइनस हाफ ए सी क्रॉस ये हो जाएगा ए बी माइनस ए बी। अब ये ए बी माइनस ए बी क्या है, यानी इस वेक्टर में से ये वेक्टर में से इस वेक्टर को घटाओगे। देखो गौर करो, अगर मैं इस फिगर में ए बी प्लस बी बी इज इक्वल टू ए बी लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इस फिगर में ए बी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर इज इक्वल टू ए डी वेक्टर लिख रहा हूँ। बी डी वेक्टर का टेप बी पे है और हेड बी पे है, तो यहाँ से ए डी माइनस ए बी क्या हो जाएगा, ए डी वेक्टर माइनस ए बी वेक्टर बी डी वेक्टर हो जाएगा। यानी बी डी वेक्टर को मैं ए डी वेक्टर माइनस ए बी वेक्टर लिख सकता हूँ और यही यहाँ पुट कर दूंगा, ये आ जाएगा हाफ ए सी क्रॉस बी डी और इसका अगर मैग्नीट्यूड निकाल दो तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। यानी ए बी क्या है, ए सी क्या है, डायगोनल, बी डी भी क्या है, यानी हाफ डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। यानी किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर दोनों डायगोनल पता हो तो हाफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स का मैग्नीट्यूड उस क्वाड्रिलेटरल का क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। हाफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स का मैग्नीट्यूड, हाफ और मॉड में क्या, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ये वैसे ही ध्यान रखें, ये मैथ में ज़्यादा यूज आएगा, वैसे मैंने बता दिया है ना, इसको आपको ध्यान रखेंगे। इस पे बहुत कम चांस है, फिजिक्स में इसका बहुत कम यूज है, लेकिन फिर भी याद रखेंगे। जैसे दे दे अगर वेक्टर का साइन करना क्वेश्चन, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट? देखिए इसका थोड़ा सा यूज है फिजिक्स में, एक आध वेक्टर के असाइनमेंट में अगर क्वेश्चन आएगा तो मिल सकता है कि ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब तीन वेक्टरों का एक प्रोडक्ट है। इसका जैसे तीन वेक्टर है, मान लीजिए ए बी एंड सी, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का सिंबल होता है ए कॉमा बी कॉमा सी और स्क्वायर। दिस इज द सिंबल, ये सिंबल है जिसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। इसमें बस मैं बहुत शॉर्ट में बात बता रहा हूँ, इसके डिटेल में नहीं जाना है, हाईली मैथमेटिकल है, फिजिक्स में इसका ज़्यादा यूज नहीं है, मैं फिर भी बता रहा हूँ। तीन वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी तीनों सीक्वेंस में है, क्या होता है, तो इसका मतलब होता है पहले को लिखने पहले और डॉट कराएंगे और आगे जो दोनों है उनकी क्रॉस के साथ बी क्रॉस है ना, ए डॉट बी क्रॉस, या इसी चीज को हम वैसे लिख सकते हैं, यही चीज अगर हम बी से उठाए सीक्वेंस तो बी सी के बाद दिया है, ये बी कॉमा सी कॉमा ए, इन तीनों का भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वही होगा। यानी ये लिखो तब चाहे सीक्वेंस में बी कॉमा सी कॉमा ए लिखो तब सीक्वेंस में ए बी सी ए सी ए बी, या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ सी ए एंड बी लिखो तब एक ही बात है, तीनों सेम आएंगे, तीनों सॉल्व करने पे सेम आएंगे। जैसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस सी है ना, तो
यहाँ पे हो जाएगा बी डॉट सी क्रॉस बी, यहाँ पे हो जाएगा सी डॉट ए क्रॉस बी, और ये तीनों बराबर आएंगे। जब आप सॉल्व करेंगे ना तो बराबर आएंगे। आप चेक भी कर सकते हो, आप तीन कोई भी वेक्टर उठा लो, किसी को ए, किसी को बी, किसी को सी नाम दे दो, जैसे 2i का 3j का ए हो जाएगा, 3j का 4k का बी हो जाएगा, ऐसे आप करो। और आप a डॉट b क्रॉस c निकालो, या b डॉट c क्रॉस a निकालो, या c डॉट a क्रॉस b निकालो, यू विल सी इसके सब सेम आ रहे हैं, ये सब के वैल्यू सेम आ रहे हैं। इसे आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब इसका फायदा क्या है? तो इसका फायदा ये है, मैं सीधे रिजल्ट बता देता हूँ और वेक्टर कंप्लीट करता हूँ। इस पे हम लोग एक आध क्वेश्चंस करेंगे। फायदा इसका ये है कि अगर ये तीनों वेक्टर कोप्लानर हो, अगर ये तीनों वेक्टर कोप्लानर हो तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है। यानी इफ वेक्टर a b एंड c आर कोप्लानर, कोप्लानर का मतलब एक ही प्लेन में है, कोप्लानर, देन a डॉट b क्रॉस c इज इक्वल टू 0। इसका लॉजिक ये है, इसका लॉजिक ये है कि इन तीनों को कंकरेंट साइड्स मानते हुए एक पैरेललोपाइप बनता है। पैरेललोपाइप, एक पैरेललोग्राम को उसके साइड के अबाउट जब घुमाते हैं ना तो एक वॉल्यूम क्रिएट होता है जिसको पैरेललोपाइप कहते हैं। उसके वॉल्यूम को ये दर्शाता है a डॉट b क्रॉस c। और अगर ये तीनों कोप्लानर हैं, तीन वेक्टर अगर कोप्लानर है तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है वो 0 होता है। ठीक है ना? इस पे कभी हम लोग डिटेल एनालिसिस ऑफलाइन क्लास में ले लेंगे, खासकर जो जेईई में हैं वो मैथ्स में भी तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे जब वेक्टर पढ़ेंगे। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, तीन वेक्टर का अगर कोप्लानर है तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है 0। तो कभी कभी क्वेश्चन इस पे आ सकता है, एक वेक्टर दे देगा, दूसरा वेक्टर दे देगा और तीसरे वेक्टर में कोई कोएफिशिएंट मिसिंग रहेगा, लैम्डा दे देगा। अब पूछेगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ थ्री वेक्टर्स आर कोप्लानर, तो तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या कर देंगे? 0 कर देंगे, और वो जो अननोन है उसे निकाल देंगे। तो कोप्लानर वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है। ध्यान रखिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन दे देगा कि a है 3i कैप प्लस 2j कैप, है ना? ये क्वेश्चन आप भी लगा सकते हैं। b है i कैप माइनस 3k कैप, और c है 2i कैप प्लस लैम्डा j कैप प्लस 3k कैप, कुछ ऐसा है। तो फाइंड लैम्डा इफ दिस थ्री वेक्टर्स आर कोप्लानर। लैम्डा फाइंड करो, ये तीनों वेक्टर अगर कोप्लानर हैं तो हम क्या करेंगे? तो हम a डॉट b क्रॉस c को क्या कर देंगे? तो पहले b क्रॉस c निकालेंगे और a के साथ उसका डॉट कराएंगे, 0 से इक्वेट करेंगे, लैम्डा अननोन है, ऑटोमेटिकली सॉल्व होके लैम्डा आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। कोप्लानरिटी का मतलब क्या है? तो कोप्लानरिटी का मतलब है कि एक ही प्लेन में वेक्टर्स, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर है a, है ना, और ये दूसरा वेक्टर है b, तो ये दोनों इंटरसेक्टिंग है। दो वेक्टर अगर इंटरसेक्टिंग हो तो वो हमेशा कोप्लानर होता है। अगर दो वेक्टर इंटरसेक्टिंग हो तो वो किसी न किसी प्लेन में होंगे, श्योर है। टू इंटरसेक्टिंग वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लानर। अगर इन दोनों के रिजल्टेंट की बात करें तो हम जानते हैं ना रिजल्टेंट इधर कहीं जाता है c, तो c भी उसी प्लेन में जाएगा जिस प्लेन में a और b है। यानी अगर हम लिखते हैं कहीं a प्लस b इज इक्वल टू c, तो इससे बिल्कुल क्लियर है कि ये तीनों क्या है? कोप्लानर है। अब इन तीन में ये तीन वेक्टर्स हैं, ऐसा रिलेशन दिया हुआ है एडिशन सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में, तो वो समझना है तीनों कोप्लानर। अगर a में b में c में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो भी कोप्लानरिटी का कंडीशन क्या हो जाएगा? मेंटेन रहेगा। जैसे मान लो a में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 2a, लेकिन मिलेगा किसी तरह से, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा वेक्टर होगा। b में मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, a में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 2 और 3 से मल्टीप्लाई करने से प्लेन चेंज तो नहीं होगा, क्योंकि जिधर a था उधर ही 2a भी होगा, जिधर b था उधर ही 3b भी होगा। अब उन दोनों का रिजल्टेंट फिर से उसी प्लेन में जाएगा। यानी कहीं भी लिखा हुआ है अगर तीन वेक्टर कोप्लानर है a b c, a b एंड c अगर कोप्लानर है तो एक और तरीके से इनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्या? तो लैम्डा a प्लस लैम्डा 2b इज इक्वल टू लैम्डा 3c, ऐसे भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब a का कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, b में किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, और इन दोनों का एडिशन प्लस या माइनस भी हो सकता है। अगर लैम्डा 3 टू c
के बराबर है, अगर ऐसे प्रेजेंट कर पाए हम इन वेक्टर्स को a b और c को, यानी a b एंड c आर कोप्लानर तो कोप्लानरिटी के ये दो कंडीशंस है। कोप्लानरिटी अगर चेक करना होगा तो सबसे अच्छा टेक्निक ये है a डॉट b क्रॉस c, क्या करते हैं, है ना। तो थ्योरी ऑफ वेक्टर इज कंप्लीटेड नाउ। अब हम क्वेश्चंस करेंगे और वेक्टर को आगे कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।